Good day to everyone watching my video and welcome back again to my YouTube channel. आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का क्षेत्र। ये टॉपिक बीकॉम फर्स्ट ईयर के एमएलसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, तो वीडियो को स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहली चीज़, स्कोप क्या होता है। स्कोप इकोनॉमिक्स को नहीं, खाली स्कोप को अगर हम स्टडी करें, जैसे हम लोग हिंदी में क्षेत्र कहते हैं, स्कोप का अर्थ होता है एन एरिया ऑफ स्टडी। कि अगर हम बोलें कि इस अर्थशास्त्र का स्कोप क्या है, उसका मतलब है कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, उसके अध्ययन का क्षेत्र क्या है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का अपना एक एरिया ऑफ स्टडी होता है। जैसे कॉमर्स बिजनेस मैन और इन सब से कनेक्ट होता है, और कॉमर्स कहाँ कहाँ तक रीच करती है वो उसके स्कोप में आता है। तो इन द सेम मैनर स्कोप of economics would be what that we discuss in the next slide. Here it is, scope of economics. अब scope of economics के अंदर क्या आता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंदर हम क्या क्या कनेक्ट करते हैं। We gather information about all those problems which are studied in economics. अर्थशास्त्र के अंदर जितनी भी समस्याओं का अध्ययन होता है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र या उसके दायरे में आती है। अब अगर आप याद करें तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आर्थिक समस्याओं को डिस्कस किया था, जिसमें आता है कि एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, जैसे रॉबिन्स के डेफिनेशन स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन के अंडर डाला जाता है। तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या आएगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अध्ययन करने के लिए हम जितनी भी जानकारी एकत्र करते हैं वो अर्थशास्त्र का क्षेत्र बनती है। अब इस संदर्भ में इकोनॉमिक्स में अलग अलग अर्थशास्त्रियों का अलग अलग मत है, वो एक कॉमन डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए। किसी का कहना था नहीं, इसके अंदर खाली आप ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन लोगे, तो दैट मीन्स अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पे थे इसमें कि स्कोप के अंदर क्या आना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया है कीन्स का कहना। कीन्स, ये नाम आपको एक तरह से याद रखना है, ही इज़ अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट। कीन्स का कहना था कि स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो नीचे 3 टॉपिक्स दे रखे हैं इन्हें इंक्लूड करेंगे तो वो पूरे क्षेत्र को, पूरे एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स को कवर कर लेगा। और उन्होंने वो 3 टॉपिक क्या दिए थे, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स की अर्थशास्त्र का जो ये विषय है इसके अंदर क्या आता है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, और इकोनॉमिक्स क्या एक पॉजिटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस है, पॉजिटिव सकारात्मक, नियामक या वास्तविक और आदर्श विज्ञान, जो भी आप उसे हिंदी में कहना चाहे। इनमें से ये जो नीचे के 2 टॉपिक हैं, दैट इज नेचर एंड पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, इसे ऑलरेडी हम इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स पे, कि इकोनॉमिक्स के विषय में एक्चुअली क्या क्या आता है। सो लेट्स डिस्कस दैट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम बोलें तो बहुत सारी विचारधाराएं प्रचलित है, बहुत सारी आइडियोलॉजीज अलग अलग इकोनॉमिक्स की हैं। जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी याद करते जाएं तो एक हमने सबसे पहले पढ़ी थी विशिष्ट, मतलब एक डिस्टिंग्विश आइडियोलॉजी, वेलफेयर ओरिएंटेड आइडियोलॉजी, स्केर्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन, ग्रोथ रिलेटेड। मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि जितनी भी डेफिनेशन हमने इकोनॉमिक्स को डिवाइड करते हुए पढ़ी थी वो सारी इसके अंदर कनेक्ट हो जाती है। दीज आर द डिफरेंट आइडियोलॉजीज ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। फिलहाल के लिए सब्जेक्ट मैटर को हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंड दीज 5 पार्ट्स अगर आप देख सकते हैं आपके स्लाइड पे, तो ये नाम बहुत इजी लग रहे हैं, बट एक्चुअली दीज आर दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये वो आर्थिक क्रियाएं हैं या ये वो भाग है जिनके आसपास हमारी पूरी अर्थव्यवस्था रोटेट करती है। नाम क्या है, कंजम्पशन, जिसे हम हिंदी में उपभोग कहते हैं, प्रोडक्शन उत्पादन, एक्सचेंज विनिमय, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, एंड पब्लिक फाइनेंस, जैसे हिंदी में कहा जाता है सार्वजनिक वित्त। इन 5 को हम आगे एक एक स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है। अगर आप बोलते हैं कंजम्पशन का मतलब है टू कंज्यूम, तो वो सही भी है और गलत भी। मतलब उपभोग करने का मतलब है उसको कंज्यूम करना, तो वो अपने आप में गलत इसलिए है क्योंकि कंजम्पशन वर्ड को आपने डिफाइन नहीं किया। कंजम्पशन का कुछ और वर्ड आपको लेना पड़ेगा ताकि उस चीज़ को आप समझा सके। सो इन अ सेंस व्हाट आई हैव रिटन, आप चाहें तो इसे भी फॉलो कर सकते हैं। कंजम्पशन मीन्स यूजिंग और यूटिलाइजिंग गुड्स और सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करना। क्यों? ताकि आप मानवीय ज़रूरतों को पूरा कर सके, संतुष्टि प्राप्त कर सके। सो कंजम्पशन इज यूजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स।
कहा जाता है इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इकोनॉमिक्स तो ये भी कहते हैं कि कंजम्पशन शुरुआत भी है और अंत भी, और अगर कंजम्पशन या उपभोग नहीं होगा तो बाकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, बाकी जो आर्थिक क्रिया हैं, उनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कंजम्पशन के अंदर हम कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ पार्ट्स पढ़ते हैं जो एक्चुअली इस बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप आगे और पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन नीड्स, मानवीय ज़रूरतें। फिर एक टर्म यूटिलिटी, जिन्होंने इकोनॉमिक्स 11th-12th में पढ़ी है उनको यूटिलिटी वर्ड बहुत फेमिलर लग रहा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूटिलिटी को आप मतलब समझिए सैटिस्फैक्शन, संतुष्टि, वांट सैटिस्फैक्शन, और इस चीज़ को आगे हम कुछ आने वाले वीडियोस में और डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड वर्ड जो हम कंजम्पशन के साथ कनेक्ट करते हैं वो है डिमांड, मांग। अगेन इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी एक पहले का टॉपिक है इन योर स्कूल सिलेबस, नहीं पढ़ा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे हमें उसे फिर से कवर करना ही है। कंजम्पशन के बाद हमारी नेक्स्ट इकोनॉमिक या आर्थिक क्रिया आती है प्रोडक्शन। अब हम बोले प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? टू प्रोड्यूस। अब ये वर्ड सही भी है लेकिन गलत भी हो गया क्योंकि आपने कुछ नए टर्म्स में उसे डिफाइन नहीं किया। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मतलब प्रोडक्शन या उत्पादन के थ्रू आप उपयोगिता की रचना करते हैं। आप वस्तुओं और सेवाओं को प्रोड्यूस करते हैं या वस्तुओं और सेवाओं का आप उत्पादन करते हैं जिनसे आपकी उपयोगिता, एक कंज्यूमर की, एक ग्राहक की उपयोगिता की संतुष्टि मिलती है। एक इजी टर्मिनोलॉजी में हम ये भी कह सकते हैं कि उत्पादन का मतलब है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में बदलना, वो भी प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन या उत्पादन के द्वारा गुड्स और सर्विसेज की यूटिलिटी में इंक्रीमेंट आता है। अब प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन के मेथड्स, तरीके। फिर इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ी उन्होंने वापस सुना होगा लॉज ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्टिंग। नहीं पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो हम खाली टर्म्स बता रहे हैं कि ये सब स्कोप के क्षेत्र या दायरे, अर्थशास्त्र के दायरे में काउंट होंगे। इन्हें डेफिनेटली इस साल आपको फिर से पढ़ना है। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, लॉज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के नियम कानून, उत्पादन के फिर लागत क्या होती, इन सब चीज़ों को डिस्कस करना है। थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है एक्सचेंज, हिंदी में हम जैसे कहते हैं विनिमय। एक्सचेंज क्या होता है? आदान प्रदान, वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन। अब इस एक्सचेंज के अंदर क्या क्या आएगा? अर्थशास्त्र की तीसरी आर्थिक क्रिया वितरण और विनिमय, और विनिमय के अंदर हम पढ़ेंगे ये सारे इकोनॉमिक एलिमेंट्स जो कि क्या है? सप्लाई, हिंदी में हम जैसे कहते हैं पूर्ति। फिर हम पढ़ेंगे मुद्रा, मनी, मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस। ये टर्म सबने सुने हुए हैं बट थोड़ा सा धीरे धीरे करके इनके बारे में डिस्कस करना है कि मार्केट क्या होती है, बैंकिंग क्या होती है। बीकॉम के अंदर आप इन सब चीज़ों से थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन में इन्वॉल्व होंगे। नाउ द फोर्थ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हिंदी में कहते हैं वितरण। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हमें ये लग रहा है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन वो अप्रोच एक तरह से माइक्रो या छोटी स्कोप में आती है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जैसे हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उत्पादक के 4 कारक होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड का मतलब ज़मीन, लेबर का मतलब आपके जो श्रम कर रहे हैं, कैपिटल का मतलब आपकी पूंजी, और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिजनेसमैन के स्किल्स जिसे वो यूज़ करता है प्रोडक्शन में। तो कैसे एक बिजनेसमैन जितना भी पैसा कमाता है गुड्स को बेचकर, उन्हें कैसे इन चारों के बीच में डिवाइड करता है, उसे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? इट मीन्स डिवाइडिंग द जॉइंट रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी जॉइंट रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि जो आपने अर्न किया प्रोडक्शन के थ्रू, उसे डिफरेंट फैक्टर्स के बीच में कैसे आप बांटोगे। डिसीजन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स इन नेशनल इनकम इज डन। ये जो मैंने अभी आपको एक थ्योरी बताई कि डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ये राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम के अंदर भी हम पढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं वही आगे, कॉस्ट, लेबर, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये कैसे कनेक्ट हुआ? कॉस्टिंग कनेक्ट हो गई कि मिनिमम प्रोडक्शन में कितनी लागत लगती है, लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इंटरेस्ट कैपिटल या पूंजी के संदर्भ में आता है कि आपने जितनी भी पूंजी ली उस पर आपको कितना ब्याज देना पड़ रहा है, और एंटरप्रेन्योरशिप जो मैंने टर्म यूज़ किया था उसके साथ वर्ड कनेक्ट होता है प्रॉफिट या लाभ, कि अगर आपने अपने बिजनेस स्किल्स यूज़ किए हैं तो आप भी थोड़ा सा लाभ कमाना चाहोगे। तो ये है आपकी चौथी आर्थिक क्रिया। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट एंड द फिफ्थ विच इज पब्लिक फाइनेंस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं राजस्व। अब पब्लिक फाइनेंस होता क्या है?
पब्लिक फाइनेंस के अंदर हम पढ़ रहे हैं, पब्लिक एज जनता नहीं बट गवर्नमेंट के एंगल से हम पढ़ रहे हैं इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इनकम कहाँ से कनेक्ट कर रही है, हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट बजट के बारे में, हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में, मतलब उनके व्यय, उनकी आय। फिर हम पढ़ रहे हैं लोन्स, कैसे अगर हम सरकार के बजट की बात करें तो कितने लोन्स रहते हैं, कैसे उन्हें पे करना है। फिर हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओवरऑल मिला के पूरी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम स्टडी करते हैं, मतलब वित्तीय प्रशासन से संबंधित सारे नियम विनिमय का अध्ययन किया जाता है। ओवरऑल मिला के आप पढ़ रहे हैं पूरा गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट बजट, कि गवर्नमेंट ने अगर टैक्स इतना बढ़ाया है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी इतनी दी है, तो ओवरऑल पूरा पैसे रिलेटेड सरकार का सारी क्रियाओं को हम पब्लिक फाइनेंस के अंदर पढ़ते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स आपके आते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में। इसके अलावा जो दो और पार्ट हम स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में डालते हैं वो क्या है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर फिर अगर आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो को याद करें उसमें हमने पढ़ा था कि क्या इकोनॉमिक्स एक साइंस है या क्या इकोनॉमिक्स एक आर्ट है। और उसी की तरह थर्ड पार्ट आता है कि अगर वो साइंस है तो वो पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। उसको ऑलरेडी हमने डिस्कस इससे पहले वाली वीडियो में करा है, तो मैं इसे वापस से रिपीट नहीं कर रही हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।